कैसे हैं सभी लोग? आप लोग तो कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से बताएं। महेश, सोनपाल, विकास, विमला, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है अब एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जहां हो सकता है कुछ लोग नए भी हैं, वैसे होंगे नहीं, क्योंकि पिछले बैच में तो हम लोग रूबरू हुए ही थे इसी के ही माध्यम से। गुड मॉर्निंग राहुल, पुनीत, भावना, बबली, लवकुश, विमला, विकास। ठीक है, तो हम लोग अब एक नए सेगमेंट पर चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय पर चर्चा करेंगे। और भूगोल विषय में ये जो हमारा नया सेशन है, इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पर, विश्व के प्रादेशिक भूगोल पर। इस पर चर्चा होगी हमारी। हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पर, यानी कि हिंदी में कहें तो विश्व का प्रादेशिक भूगोल। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो सही आनी चाहिए। अभी आवाज सही हुई? अभी आवाज सही हुई? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। विकास, शशि, पवन, सुधा, शहनवाज सर, अच्छा लगा दोबारा आपको देखकर, धन्यवाद शहनवाज। अनुज सर, आप मैपिंग कराएंगे? हाँ बिल्कुल। अभी आवाज सही है? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो हम लोग विश्व के प्रादेशिक भूगोल पर चर्चा करेंगे। और विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत किन चीजों पर बात होती है, क्या है, कैसे है। जैसे अभी किसी ने कहा कि सर आप मैपिंग कराएंगे। मैपिंग नहीं, हम लोग एक ये टॉपिक है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है भूगोल का। भूगोल में आपको यानी ज्योग्राफी में सब कुछ आता हो, लेकिन अगर आपकी कमांड वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पर नहीं है, तो यह मान लीजिए कि आपको ज्योग्राफी में केवल 20% ही पता है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पता है। जिसका वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पर कमांड होता है, जिस स्टूडेंट का, खासतौर से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पर कमांड है स्टूडेंट का, तो मान के चलिए 40%, 40% उसकी जो है ज्योग्राफी तैयार होती है। ठीक है, धन्यवाद शशि सोमनाथ, थैंक यू बेटा। तो हमारा फोकस जो होगा वो होगा वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, यानी कहा जाए विश्व का प्रादेशिक भूगोल। इस पर हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है, जिस पर मैं चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत हम लोग महाद्वीपों पर चर्चा करेंगे, जिसे आप लोग मैपिंग कह रहे हो, उसे विश्व का प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है। बहुत बड़ा सेगमेंट है ये। ठीक है, तो हम लोग इसके अंतर्गत विश्व के महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों में से कई सारे लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा, खुद से भी पढ़ा होगा। ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो और मजा आएगा। हम लोग एक एक चीज को देखते समझते हुए यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो चलो सीधे, समय नहीं अपना वेस्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं और काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जिसका रीजनल ज्योग्राफी अच्छा नहीं है, तो ज्योग्राफी में उसका कुछ भी अच्छा नहीं है। जिसका रीजनल ज्योग्राफी अच्छा है, जबरदस्त है, उसका पूरा ज्योग्राफी तैयार है एक तरीके से, क्योंकि फिर उसके बाद जो भी बचता है वो कॉन्सेप्ट बचते हैं और कुछ नहीं बचता है। ठीक है, वॉइस में फिर दिक्कत आ रही है, रुकिए एक बार चेक कराता हूं।
बुलाया है, मैंने बुलाया है। अभी आपका देखते हैं कि यहां से दिक्कत है या किधर से दिक्कत है। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए। आवाज बच्चे बता रहे हैं दिक्कत हो रही है। हम्म, खर 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 हो रही है, कह रहा है। चलो इधर, अब जब तक सही हो रहा है तब तक हम लोग अपने काम पर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो तो महेश आ गए फिर, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो हम लोग वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे। वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग महाद्वीपों पर अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा जो है हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसे मैं आपको बेस तैयार करते हुए चलता हूं जहां से हर किसी को कुछ ना कुछ समझ में, यानी कि सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो कुछ चीजों को मैं जो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है अलग से, उसको लेकर बात करता हूं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति भूगोल में, और जहां पृथ्वी की उत्पत्ति के अंतर्गत आप लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जाना, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के माध्यम से ही आपने पृथ्वी की उत्पत्ति पर चर्चा कर ली होगी। जहां आप लोगों ने यह कहा होगा कि साहब पृथ्वी जो है एक गर्म गैस का गोला थी, जो धीरे धीरे ठंडी हुई, और जब यह धीरे धीरे ठंडी हुई तो इसका बाहरी आवरण ठोस होता चला गया, आंतरिक भाग गर्म ही रहा। फिर यहीं पर ही हम लोग देखें, एक और सिद्धांत आता है। एक सिद्धांत आता है आपका महाद्वीपों की उत्पत्ति को लेकर, एक टॉपिक पढ़ा होगा आप लोगों ने, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट पढ़ा होगा। और महाद्वीपों की उत्पत्ति के संदर्भ में आपने कई सारे सिद्धांत आप लोगों ने पढ़े होंगे। आप लोगों ने गैसियस थ्योरी पढ़ी होगी, आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ा होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी, और इन सब थ्योरी के माध्यम से ही आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, सॉरी, महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में पता चला होगा। इसी में से मैं एक सिद्धांत को लेकर चलता हूं जिस पर शुरुआत तो की थी एफ बी टेलर महोदय ने, लेकिन उनके इस सिद्धांत को आगे चल के अच्छे से व्याख्या जो की वो करी अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने यह कहा था कि वर्तमान में जितने भी महाद्वीप, द्वीप या जितने भी स्थलखंड हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, एक समय ऐसा था कि ये सभी के सभी स्थलखंड जो थे एक साथ जुड़े हुए थे। क्या थे? एक साथ जुड़े हुए थे। ये सारे के सारे भूखंड या महाद्वीप या द्वीप, जितने भी स्थलखंड आज हम लोगों को तैरते हुए, या हम लोग को जितने भी द्वीप महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, एक समय ऐसा था यह सब एक साथ जुड़े हुए थे। और जब यह एक साथ जुड़े हुए थे तो इस जुड़े हुए बड़े भूभाग को, इस बड़े भूखंड को नाम दिया गया सुपर कॉन्टिनेंट। क्या दिया गया? सुपर कॉन्टिनेंट, या कहें इसको नाम दिया अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया था। ठीक है, वॉइस बहुत कम आ रही है। काम चल रहा है, फिक्स कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तब तक थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप लोग। मैं उतनी तेजी से बताऊंगा भी नहीं अभी, तब तक धीमे धीमे लेके चलते हैं ना। जो पढ़ा हुआ है उसी को ही अभी जान रहे हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने इसको क्या नाम दिया? इसको पेंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया। जहां उन्होंने कहा कि जो ये अलग अलग जो द्वीप महाद्वीप दिख रहे हैं, स्थल खंड दिख रहे हैं, ये एक साथ जुड़े हुए थे। और यह स्थल खंड एक बड़े जलभाग से घिरा हुआ था, और इस बड़े जलभाग को उन्होंने नाम दिया पेंथालसा। ठीक है,
पैंथालसा नाम दिया था। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने सब, बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं ताकि मैपिंग आप लोग अच्छे से समझें। फिर अल्फ्रेड वैगनर जो कि जलवायु वैज्ञानिक थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपने आधार पर महाद्वीप कैसे बने, ओरिजिन कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, इस आधार पर इन्होंने टिप्पणी की थी, अपना सिद्धांत दिया था। फिर इन्होंने यह कहा कि इस महाद्वीप या कहें कि इस पेंजिया में आंतरिक बल के कारण विखंडन हुआ। क्या हुआ? आंतरिक बल के कारण क्या हुआ? विखंडन हुआ, यानी कि कुछ इस तरीके से पेंजिया में दरार पड़ गई। आंतरिक बल के कारण का क्या मतलब है? अभी मैंने आपसे कहा कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी जब एक गर्म गैस का गोला थी, और गर्म गैस का गोला जब बाहर वाला भाग तो ठंडा हो गया, आंतरिक भाग गर्म ही रहा, जिसमें लावा था, जो तरल अवस्था में था, वह लावा ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यानी कहा जाए इस पेंजिया के नीचे धक्का लगा रहा था। कहां धक्का लगा रहा था? नीचे। ठीक कैसे धक्का लगा रहा था, कैसे दबाव बना रहा था, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने अपने जीवन में न जाने कितनी बार लड्डू या पेड़ा खाया होगा, बर्फी खाई होगी, निश्चित रूप से खाई होगी। खाई है या नहीं खाई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अच्छा, ठीक। तो खाया है लड्डू पेड़ा बर्फी, खाया है या नहीं खाया है, जल्दी से बताओ। खाया है ना? जब आप लड्डू खाने के दो तरीके हैं, या पेड़ा खाने के या बर्फी खाने के दो तरीके हैं। क्या है? या तो पूरा का पूरा साबुत लड्डू अपने मुंह में डाल लो और स्वाहा, खत्म, झंझट ही खत्म, मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या? या तो आपने लड्डू या बर्फी या पेड़ा तोड़ के खाया होगा। तो आज जितने लोगों ने साबुत खाया है, पूरा ऐसे लड्डू रख लिया, पूरा पेड़ा ऐसे खत्म, ठीक है, आज उनको थोड़ा एहसास होगा कि नहीं, गलत तरीके से खा लिया, इसको तोड़कर खाना चाहिए था। जिन लोगों ने तोड़कर खाया है उनको देखो कैसे दिखेगा। जब आप लड्डू या पेड़ा तोड़ते हो तो लड्डू या पेड़े को दो तरीके से पकड़ते हो, एक ऊपर से और एक नीचे से। ऐसे करके तोड़ते हो, ऐसे करके तो तोड़ते नहीं हो कि सर ये लीजिए लड्डू पकड़ा पेड़ा पकड़ा तोड़ दिया और सर खत्म, ऐसा तो नहीं, है ना? तो जब आप लड्डू या पेड़ा तोड़ते हो तो ऐसे करके उसे पकड़ते हो, ऊपर से भी और नीचे से। और जब आप फोर्स या दबाव या बल जो लगाते हो तोड़ने के लिए, वो लड्डू या पेड़े के नीचे लगाते हो। बल जैसे जैसे नीचे बढ़ाते जाते हो, पेड़े या लड्डू में दरार ऊपर की तरफ बनती चली जाती है। होता है या नहीं? ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। इस पेंजिया में नीचे से मैग्मा ने धक्का मारा, दबाव लगाया, बार बार दबाव लगा रहा था, और जैसे जैसे दबाव पड़ता जा रहा था वैसे वैसे इस पेड़े में दरार पड़ती जा रही थी, अर्थात पेंजिया में। और जैसे जैसे दरार पड़ती जा रही थी वैसे वैसे इस पेंजिया के दरारी भाग में पैंथालसा का जल आकर भर गया। और जब यह जल भर गया और यह पेंजिया दो भागों में टूट गया, तो इस जल से एक नए सागर का निर्माण हुआ, जिसे टेथिस सागर का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? टेथिस सागर का नाम दिया गया। यह पेंजिया दो भागों में टूटा। इसके उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड, और इसके दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। यहां तक आप लोगों ने पढ़ा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर आप यह क्यों बता रहे हैं, आप तो रीजनल ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो आपने सर इसको क्यों बताया? कारण है क्या? जब हम महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे तो हर महाद्वीप पर हम लोग यह बात करेंगे कि यह किस प्राचीन भूभाग से बना है, या पेंजिया के किस भाग से बना है, अंगारा लैंड से बना है वो महाद्वीप, या गोंडवाना लैंड से बना है। तो जब मैं वहां गोंडवाना अंगारा लैंड बोलूं तो आपको यह पता हो
कि गोंडवाना लैंड क्या है और अंगारा लैंड क्या है। आपको पता चला अंगारा लैंड पेंजिया का उत्तरी भाग था जो टूटने के बाद बना, और गोंडवाना लैंड पेंजिया का दक्षिणी भाग था। तो कुछ लोगों ने तो पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, कुछ लोग जो नए होंगे जिन्होंने अभी नहीं शुरू किया होगा तो उनको बस ये शब्द समझ में आ जाए। कौन सा शब्द? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। इसको समझाने के लिए ही मैंने जो भूगोल में आपने पढ़ा है उस पर थोड़ी सी चर्चा की है हमने। तो अब वर्तमान में जितने भी द्वीप महाद्वीप आप लोगों को दिखाई देते हैं, जितना भूभाग आपको दिखाई देता है वह यहां या तो बना होगा अंगारा लैंड से या फिर बना होगा गोंडवाना लैंड से। इन्हीं दो से बना है, किसी तीसरे से नहीं बना है। क्लियर यहां तक? अब बात आती है, यानी कि सर जितने महाद्वीप हम लोग देख रहे हैं वह महाद्वीप क्या अंगारा लैंड या फिर गोंडवाना लैंड का भाग है? जी हां, बिल्कुल सही बात। तो अब दूसरा प्रश्न यह आता है, अब रीजनल ज्योग्राफी की तरफ हमने बढ़ना शुरू किया। दूसरा प्रश्न यह आता है कि महाद्वीप कितने हैं? जल्दी से बताएं आप लोग। महाद्वीप यानी कहा जाए कॉन्टिनेंट कितने हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि महाद्वीप कितने हैं। जल्दी से बताओ कमेंट करके। कमेंट शो नहीं हो रहा है आपका, कमेंट शो नहीं हो रहा है। ठीक है, 5 8 8 7। ठीक है, ठीक है, ठीक, 7 7। गुड, शाबाश। महाद्वीपों की संख्या 7, कुछ लोग कह रहे हैं 8, कुछ लोग कह रहे हैं 5। अब बात यह आती है कि वर्तमान में अगर इस प्रश्न को पूछने का भी तरीका हो सकता है, कहे कि वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं, तो वैसे तो देखा जाए 7, लेकिन अगर यह आए कि क्या कोई नया महाद्वीप भी मिला है, तो जी हां, एक नया महाद्वीप हम लोगों को मिला है। यह मिला है न्यूजीलैंड के पास, जिसको नाम दिया गया है जीलैंडिया। क्या नाम दिया गया है? जीलैंडिया। तो कॉन्टिनेंट की संख्या हम कहेंगे है 7+1। एक नया महाद्वीप मिला है जीलैंडिया। कहां मिला है? न्यूजीलैंड के पास मिला है। किसके पास? न्यूजीलैंड के पास। लेकिन यह जो बड़ा भूभाग जो जीलैंडिया मिला है, इस जीलैंडिया का लगभग 97% भाग आज भी जल में डूबा है। क्या है? जल में डूबा है। यानी यह भूभाग जल में डूबी हुई अवस्था में पाया गया है। जल में डूबी हुई अवस्था में है 7, लेकिन एक और अभी मिला है नया। तो कुछ लोगों ने उसे महाद्वीप की मान्यता दे दी है, कुछ ने नहीं दी है अभी। तो हम कहेंगे 7+1 है। वैसे कहें तो 7 है महाद्वीप, लेकिन हाल ही में एक नया महाद्वीप मिला है, जिसे एक नया भाग मिला है जिसे महाद्वीप की संज्ञा दी जा रही है, जिसे न्यूजीलैंड जीलैंडिया कहा जा रहा है, जो कि कहां है? न्यूजीलैंड के पास मिला है, जिसका लगभग 97% भाग हमें जल में डूबी हुई अवस्था में मिला है। यानी कि कभी यह भूभाग जल से ऊपर, जैसे एशिया महाद्वीप है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ठीक इसी प्रकार से कभी यह जीलैंडिया भूभाग भी जल में ऊपर तैरती हुई अवस्था में रहा होगा। क्लियर है यहां तक? लेकिन वर्तमान में यह डूबी हुई अवस्था में पाया गया है। अब दिमाग में तुरंत प्रश्न आएगा, सर अगर यह डूबी हुई अवस्था में है तो ऐसा क्यों? यह क्यों डूब गया सर? क्या भविष्य में अन्य भी डूब सकते हैं?
हां, डूब सकते हैं। अब बात आती है पहले कि यह क्यों डूबा है या यह क्यों डूब गया, इस पर बात करते हैं। स्टूडेंट लाइफ में जब हम लोग होते हैं तो इसको समझने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो हम लोग ज्यादातर जल्दी सुबह सुबह जब क्लास होती है तो नाश्ता करते हैं, और नाश्ते में हम लोग, ब्रेकफास्ट में हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि जिसमें ज्यादा दिमाग और ज्यादा समय ना लगाना पड़े। ठीक है। तब ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या खाते हैं, बन खाते हैं, बन, चाय ब्रेड खाते हो या नहीं? ठीक है। तो बन आप लोगों ने खाया होगा। उस बन को समझिए कि कोई यह स्थल खंड है, जिलैंडिया है मान लीजिए वो जो बन है, और हमें यह पता है कि यह बन जो है, जो भूखंड के रूप में है, इस बन को, जिलैंडिया को आप एक बर्तन में जल लीजिए और उस जल में इस बन को छोड़ दीजिए। तो क्या देखते हैं आप कुछ ऐसा देखते हैं कि पहले बन ऊपर तैरता रहता है, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे बन नीचे की ओर धंसता चला जाता है, जल में डूबता चला जाता है। ऐसा होता है या नहीं? जल्दी से बोलिए, ऐसा होगा या नहीं? अगर नहीं हो तो देखो जरा, एक्सपेरिमेंट करके 4-5 रुपए खर्च होंगे लेकिन पता चलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो धीरे धीरे वह बन नीचे की तरफ डूबता चला जाता है। अब कारण ढूंढो कि क्यों डूबता चला जाता है। तो हमको यह दिखता है कि वो जो बन है जिसे हम खाते हैं, वह बन स्पंजी होता है, अर्थात कहें वह ठोस ना होकर दरारी अंदर स्पंज के रूप में होता है या नहीं? और उस स्पंजी भाग में, यानी जहां रिक्त स्थान उसके अंदर बने होते हैं, वह भाग में जल जैसे जैसे भरता जाता है वैसे वैसे उस बन का भार बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे भार बढ़ेगा वैसे वैसे वह अपने भार के बराबर ही जल हटाएगा और नीचे डूबता चला जाएगा। होगा या नहीं? कुछ ऐसा ही सोचो हुआ होगा। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जिलैंडिया एक बन था, लेकिन समझाने का एक तरीका कि जिसको आप आसानी से समझ सके। ऐसा ही जिलैंडिया था। जिलैंडिया के भूभाग जो था यह, इसमें कुछ दरारें थी और इस दरार में आकर मैग्मा भर रहा था। यह भूभाग था, है ना? और यह भूभाग, नीचे से मैग्मा आ रहा था। तो दरारें जो थी, उन दरारों में आकर मैग्मा क्या हो जाता था? भर जाता था। अब जैसे जैसे आंतरिक भाग में जो नीचे दरार थी, उनमें आके जैसे जैसे मैग्मा भरेगा, वैसे वैसे आप क्या देखेंगे? मैग्मा भरने की वजह से इस भूभाग में मैग्मा जो दरारों में आके भर जाएगा, आप क्या देखेंगे कि इन दरारों में मैग्मा भरने से इस भूभाग का घनत्व बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। बोलिए। ठीक वैसे ही जैसे बन में जल भर जा रहा था, ऐसे ही इस भूखंड की दरारों में मैग्मा भर रहा है। तो मैग्मा भरने की वजह से क्या होगा? इसका घनत्व बढ़ेगा। इसका घनत्व बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या बढ़ेगा? भार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? भार बढ़ेगा। और जब भार बढ़ेगा तो हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा है। किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत हम लोगों ने क्या करा है? पढ़ा है। और आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है? उत्प्लावन बल की बात करता है। किसकी बात करता है? उत्प्लावन बल की, बयांशी की। ठीक है ना? क्या कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत? अब अभिषेक कह रहे हैं मैग्मा क्या है सर? मैग्मा चट्टानों की पिघली हुई अवस्था है। जैसे बाहरी भूभाग, भूपरपटी तो ठोस हो गई, चट्टानी हो गई। चट्टान का मतलब पर्वत नहीं होता है। तो बाहरी आवरण तो ठोस हो गया, चट्टानी ठोस हो गई, लेकिन आंतरिक भाग की चट्टाने द्रव अवस्था में है, गली हुई अवस्था में है, उन्हें ही मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा। क्लियर?
तो आर्किमिडीज ने अपने उत्प्लावन बल के सिद्धांत में क्या कहा है? आर्किमिडीज ने कहा कि जब कोई वस्तु पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उस वस्तु के भार में कुछ आभासी कमी आ जाती है और यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अर्थात साधारण भाषा में अगर हम लोग इसे समझे, इस सिद्धांत को, कितने लोगों को याद भी होगा, कितने लोगों को याद नहीं भी होगा, तो वो ऐसे याद कर सकते हैं। जब कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डूब जाता है तो उस लड़के की पढ़ाई में कुछ आंशिक कमी आ जाती है। यह पढ़ाई में आई हुई कमी उस लड़के के द्वारा उस लड़की के घर पर लगाए गए चक्करों के बराबर होती है। यही तो आर्किमिडीज सिद्धांत है। क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है। यानी कि कोई भी वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव हटाती है। किसी भी लड़के की पढ़ाई में आभासी कमी वही ही आभासी कमी है जितना समय उसने उस लड़की के घर पर चक्कर लगाने में जो व्यर्थ कर दिया है कि नहीं है? बोलो। तो यानी कि अगर हम लोग यह कहें कि मैग्मा जो है इसमें आके जो घनत्व बढ़ा रहा है, जैसे जैसे इसका भार बढ़ रहा है वैसे वैसे यह क्या होता चला गया, धीरे 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 डूबता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि पूरा का पूरा जीलैंडिया क्या हो गया, डूब गया। क्लियर है यहां तक? विष्णु, क्या चीज नहीं, ऐसा नहीं, बताओ बेटा क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो बेटा, बताओ। यहां तक क्लियर है सबको? तो अगर आपसे कोई कहे कि ये 8वां महाद्वीप आपने कहा जीलैंडिया है तो आप कहोगे हां। कहोगे ये डूब क्यों गया, तो आप क्या कहोगे? तो आप सीधे लफ्जों में कहोगे कि इसके आंतरिक भाग में मैग्मा के भर जाने से इस जीलैंडिया का घनत्व बढ़ा, घनत्व बढ़ने से भार बढ़ा और जैसे जैसे भार बढ़ता गया वैसे वैसे यह डूबता गया। ठीक वैसे ही जैसे जैसे लड़का चक्कर लगाता गया वैसे वैसे पढ़ाई डूबती चली गई। ऐसे यह डूबता गया और वर्तमान में यह डूबी हुई अवस्था में। क्लियर है यहां तक? बोलिए। चलिए जरा कुछ चीजों को लिखिए, पहले लिखिए। हेडिंग रहेगा विश्व का प्रादेशिक भूगोल। विश्व का प्रादेशिक भूगोल हेडिंग रहेगी। ये सिर्फ मैं आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूं। पढ़ेंगे हम लोग महाद्वीप, क्योंकि बिना ये सब जाने फिर आप मुझसे प्रश्न पूछना शुरू कर दोगे, आगे आपको उलझन होगी, वो मैं चाहता ही नहीं हूं। ठीक है ना? तो हेडिंग डालेंगे विश्व का प्रादेशिक भूगोल और लिखिए वर्तमान में विश्व में हां लिखना शुरू करिए, नोट्स बनाना शुरू करिए। वर्तमान में विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या, नहीं उसी कॉपी में नहीं, भूगोल की कॉपी में बनाना है, अलग ज्योग्राफी में, रीजनल ज्योग्राफी की कॉपी। वर्तमान में विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 8 ब्रैकेट में लिखना 7+1 है। 8 ब्रैकेट में लिखेंगे 7+1 है, 1 है। पूर्ण विराम। नए महाद्वीप की खोज, नए महाद्वीप की खोज न्यूजीलैंड के समीप, न्यूजीलैंड के समीप रीलैंडिया के रूप में
न्यूजीलैंड के समीप जीलैंडिया के रूप में जीलैंडिया के रूप में जल में डूबी हुई अवस्था में हुई है। जल में डूबी हुई अवस्था में हुई है। पूर्ण विराम। जल में डूबी हुई अवस्था में हुई है। पूर्ण विराम। इस भूभाग का लगभग 95% भाग, लगभग 95% भाग जल में डूबा हुआ है। जल में डूबा हुआ है। डूबा हुआ है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। जल में इस भूभाग के डूबने का कारण, जल में इस भूभाग के डूबने का कारण, डूबने का कारण इस भूभाग के दरारी भागों में, इस भूभाग के दरारी भागों में मैग्मा के भर जाने से, मैग्मा के भर जाने से, अरे 95 लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये नहीं पूछेगा कितना प्रतिशत भाग डूबा हुआ है, ठीक है। दरारों में मैग्मा के भर जाने से इसके घनत्व में या भार में, अभी लिखवाना ही शुरू किया है शिवांगी, इसके घनत्व में या भार में हुई वृद्धि है। हुई वृद्धि है। पूर्ण विराम। वृद्धि है। पूर्ण विराम। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब महाद्वीप कौन कौन से हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि महाद्वीप को देखेंगे तो हमको दिखाई देता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, फिर एशिया, फिर हमको दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वैसे कोई महाद्वीप नहीं है, वो ओशिनिया महाद्वीप है। और फिर दिखाई देता है दक्षिण में अंटार्कटिका। तो यह 7 हम लोगों को दिखाई देते हैं। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका और नंबर 7 ओशिनिया। तो ये हम लोग को 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं। क्लियर है यहां तक? और इन्हीं 7 महाद्वीपों का अध्ययन हम लोग करेंगे
अपना वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत, अर्थात कहें विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत। क्लियर है? इन्हीं सातों महाद्वीपों का हमें अध्ययन करना है और यह सेगमेंट इसी को लेकर है, रीजनल ज्योग्राफी का। क्लियर यहां तक? चलिए, तो अब बात आती है इसमें कौन सा उठाया जाए, कौन सा शुरू किया जाए। शुरू तो कोई सा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से भी शुरू करेंगे सब समझ में आएगा। लेकिन शुरू करते हैं उस महाद्वीप से जो चर्चा में रहा। कब चर्चा में रहा? यह 2022 में फरवरी में जो चर्चा में रहा महाद्वीप, उस महाद्वीप से शुरू करेंगे। यानी कि हम लोग बात करेंगे ओशिनिया महाद्वीप से। तो हमारी शुरुआत है किस महाद्वीप से? ओशिनिया। आप सभी लोगों के पास होगा ही एटलस। जल्दी से एटलस खोलिए और ओशिनिया महाद्वीप पर चलिए। ओशिनिया महाद्वीप पर चलिए, जल्दी से एटलस खोलिए और ओशिनिया महाद्वीप पर चलिए। ओशिनिया पर जल्दी से। जल्दी से जिन जिन के पास है वो लोग खोल लें, जिनके पास नहीं है वो लोग एटलस ले लें, ऑक्सफोर्ड का या ब्लैक स्वान का। ऑक्सफोर्ड का या ब्लैक स्वान का एटलस आप लोग ले लें। ओशिनिया खोल लिया? नहीं खोला है तो कोई बात, मतलब नहीं है एटलस तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास है वो लोग देखें। ओशिनिया को खोलें आप लोग। ओशिनिया के अंतर्गत अगर आप लोग देखेंगे तो ओशिनिया के अंतर्गत आपको कुछ यह क्षेत्र दिखाई देंगे। पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, व ऑस्ट्रेलेशिया। और इन चारों भूभागों को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इन चारों भूभागों को ही सम्मिलित रूप से कहा जाता है ओशिनिया महाद्वीप। क्या कहा जाता है? ओशिनिया महाद्वीप। क्लियर है यहां तक? ऑस्ट्रेलेशिया को या ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत दो देश हैं। एक तो है ऑस्ट्रेलिया और एक है न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड। इसके अंतर्गत दो हैं। चलिए, अच्छी बात है, आपके अगर मस्तिष्क में है सर्वेश पूरा का पूरा महाद्वीप, वो तो वक्त बताएगा कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मस्तिष्क में है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, कुछ कॉन्टिनेंट पढ़ रखे हैं और कुछ लोगों का केवल एशिया ही बाकी है, कुछ लोगों का एक और कॉन्टिनेंट बाकी है। ये मुझे सब पता है। पहले पढ़ो, तो जो पढ़ा है पहले उस पढ़े हुए में अंतर देख लो, तब आगे का तो सब समझ में आ ही जाएगा। ठीक है ना? पहले पढ़े हुए को, जो आपने पढ़ा है उसी को ही पढ़ के देखो जो मैं बता रहा हूं, और
फिर उसके आधार पर देखो कि अंतर है या नहीं, और फिर आगे जो नहीं पढ़ा है उसमें कितना अंतर आएगा वो आप तब समझिएगा, ठीक है ना। नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना है, जो मैं कहूंगा तब लिखना है, अभी खाली आप देखते रहिए। समझ में आ रहा है? देखते रहिए अभी। तो मैंने आपको क्या बताया कि साहब ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत यह 4 भाग है, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत 2 देश आते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक कौन सा, न्यूजीलैंड। और इन सभी क्षेत्रों में से सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है ऑस्ट्रेलिया का। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जब पढ़ाते हैं तो कह देते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन सब में सबसे बड़ा क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का है, तो इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी लोग बोलना शुरू कर देते हैं। क्लियर है यहां तक? अब कुछ लोगों के पास मैप नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया का मैप होगा वो खोल के बैठ लो, अभी बताया इसीलिए मैंने, ठीक है। और जिनके पास अगर है मैप तो वो ऑस्ट्रेलिया खोलने मिल नहीं रहा है, जिनके पास नहीं है तो टेंशन मत लो, मैं कोई भी डिजिटल मैप नहीं लगाऊंगा, मैप अपने हाथों से बनाऊंगा, और जितनी बार मैं मैप बनाऊंगा उतनी बार मैप आप भी बनाओगे। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, डिजिटल शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि हर एक चीज को शॉर्टकट में निपटा दें। जब आप मेंस में जाकर आपको जरूरत पड़ेगी किसी मैप को बनाने की, तो वहां क्या लिखोगे कि इसको डिजिटल रूप में मान लिया जाए कि मैप बना हुआ है ना? क्यों? क्योंकि आपको तो आएगा नहीं। एक एक मैप खुद बनाएंगे, शांति से देखते जाइए, समझते जाइए। अभी पढ़ाई क्या, अभी तो देखो, तो जिन्होंने पढ़ा है वो भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी इसे बोल दिया जाता है। अब मैंने कहा कि हम लोग ओशिनिया से सिर्फ इसलिए शुरू किया क्योंकि चर्चा में रहा है ये। क्यों चर्चा में रहा है, इसको करंट से जोड़ते हुए देखेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे कि कुछ क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, इसी के ही अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही मेन है जिसको हमें पढ़ना है। और ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे, ध्यान से आप लोग देखते रहिए, जैसे मैं मैप बना रहा हूं वैसे आपको बनाना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है कि यह गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का, जो कि आज से करोड़ों वर्षों पूर्व गोंडवाना लैंड से टूटकर वर्तमान की स्थिति को प्राप्त हुआ है। कौन सी स्थिति को प्राप्त हुआ है? वर्तमान की स्थिति को। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? बोलिए। गोंडवाना लैंड का भाग है जो कि करोड़ों वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड से टूटकर, या कहें अफ्रीका से टूटकर, भारत से टूटकर, और आज जहां हमें दिखाई दे रहा है वहां पर यह अवस्थित है। यह कहा जाता है कि इस महाद्वीप की या इस देश की जो खोज की वो कैप्टन कुक महोदय ने करी। किसने करी? कैप्टन कुक महोदय ने। ये जानते रहेंगे, सब छोटी मोटी चीजें हैं ये सब, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। चलो, आप लोग जिनके पास मैप है वो लोग मैप में देखिए, जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं यहां बना रहा हूं तो उस आधार पर देखें। आप लोगों को दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में एक सागर जिसका नाम है कोरल सागर। कोरल सागर। यहां आपको लिखा हुआ दिखाई देगा प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। फिर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का ही एक राज्य यहां है, यहां आपको एक और सागर दिखाई देगा, ये महासागर है, यहां दिखाई देगा तस्मान सागर। अपने एटलस पर हाईलाइट करते चले जाइएगा, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो बनाएंगे, लेकिन जब बनाएंगे जब मैं कहूंगा, तब तक नहीं, तब तक केवल देखते रहिए।
तस्मान सागर। फिर यहां आप लोग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। इधर आप लोग देखेंगे तो दिखाई देगा आपको हिंद महासागर, कौन सा? हिंद महासागर। इधर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा तैमूर सागर, कौन सा? तैमूर सागर। फिर यहां पर आपको एक खाड़ी दिखाई देगी, बोनापार्ट की खाड़ी, बोनापार्ट खाड़ी यहां आपको दिखाई देगी। फिर ये ऊपर देखेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा अराफुरा सागर, कौन सा सागर? अराफुरा सागर। और यह जो भाग देख रहे हैं यह है कारपेंट्रिया की खाड़ी, कौन सी है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। क्लियर है यहां तक? बोलिए। कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर, दक्षिण महासागर, हिंद महासागर, तैमूर सागर, बोनापार्ट खाड़ी, अराफुरा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी और फिर कोरल सागर। एंटी क्लॉकवाइज चले। कोरल सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी, अराफुरा सागर, बोनापार्ट की खाड़ी, तैमूर सागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, तस्मान सागर, प्रशांत महासागर और कोरल सागर। यानी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया 3 महासागरों से घिरा है। कितने? 3 महासागरों से। पूरब में प्रशांत महासागर से घिरा है, दक्षिण में दक्षिणी महासागर से घिरा है और पश्चिम में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया कितने महासागरों से घिरा है? 3। कौन कौन से? पूरब में प्रशांत, दक्षिण में दक्षिणी महासागर और पश्चिम में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। एक बार फिर से क्लॉकवाइज चलेंगे और फिर से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। शुरुआत करेंगे कोरल सागर से। कोरल सागर से मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा आप वहीं बैठे हुए, कहीं ऐसा ना हो हाँ ठीक है सर आप बोलते रहो हम कौन सा पता चल रहा है, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका होगा। वहीं से बैठे बैठे बोलेंगे मेरे साथ। कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर, दक्षिण महासागर, हिंद महासागर, तैमूर सागर, बोनापार्ट की खाड़ी, अराफुरा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी, फिर कोरल सागर। एंटी क्लॉकवाइज चलिए। कोरल सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी, अराफुरा सागर, बोनापार्ट की खाड़ी, तैमूर सागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, तस्मान सागर, प्रशांत महासागर और फिर से कोरल महासागर। क्लियर है यहां तक? बोलिए। चलिए एक बार आंख बंद करके शुरू करिए कोरल सागर से बोलना, क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। पहला कोरल सागर बोलेंगे, देखेंगे आप आंख जैसे ही बंद करेंगे ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा आपकी आंखों के सामने, बंद करते ही। कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर, दक्षिणी सागर, हिंद महासागर, तिमोर सागर, बोनापार्ट की खाड़ी, अराफुरा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी, फिर कोरल सागर। एंटी क्लॉकवाइज चलिए। अब कोरल सागर से पहले पड़ता है कारपेंट्रिया की खाड़ी, अराफुरा सागर, बोनापार्ट की खाड़ी, तैमूर सागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, तस्मान सागर, प्रशांत महासागर, कोरल सागर।
कोरल सागर। बोलिए क्लियर है यहां तक? किसी को कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की होनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आंखें खोल लीजिए, आपको यह समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो हम ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जो जल क्षेत्र है, प्रमुख जल क्षेत्र है, उनको हम लोगों ने देखा कि यह है। क्लियर यहां तक? अब जरा आप अपने एटलस में देखेंगे, जितने लोगों के पास है एटलस उनको दिखाई देगा, यह देख रहे होंगे ये जो भाग निकला हुआ प्रायद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, इसे लिखा होगा केप यॉर्क प्रायद्वीप, और इसके उत्तर में यहां एक जल संधि बनी हुई होगी, और यह जो जल संधि जो बनी हुई है इसका नाम होगा, देखिए, टॉरस जल संधि। क्या है? टॉरस जल संधि। जल संधि। और इस टॉरस जल संधि के ऊपर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या? आपको दिखाई देगा ऊपर है पपुआ न्यू गिनी। पूरा एक बड़ा सा देश दिखाई दे रहा होगा जिनके पास है। जो लोग कल तक ले लेंगे उनको पता चल जाएगा, हालांकि हम लोग एक एक मैप खुद बनाएंगे, आप मैंने बताया ना। तो टॉरस जल संधि आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा पापुआ न्यू गिनी, और नीचे दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया का केप यॉर्क प्रायद्वीप। एक जल संधि आपको यहां दिखाई देगी, यहां यहां ये जो अलग सा भाग आप लोग देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का ही एक राज्य है जिसका नाम है तस्मानिया। क्या राज्य है? तस्मानिया। आप देखेंगे यहां एक जो जलसंधि दिखाई दे रही है उसका नाम है बास जलसंधि। बास स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? आमरीन का प्रश्न है, सर ये सागर और महासागर में क्या डिफरेंस है? सागर महासागर का ही भाग होते हैं, कोई व्यापक कोई अलग इसकी परिभाषा नहीं होती। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आमरीन देखोगे, तो यहां आपको यह दिखाई दे रहा होगा यहां कि प्रशांत महासागर के ही यह भाग है, कोरल सागर और तस्मान सागर। एक जलीय क्षेत्र बना दिया गया है, और उस जलीय क्षेत्र को जो नाम दे दिया जाता है, वहीं पर अवस्थित किसी देश द्वीप के नाम पर उस एग्जैक्ट जलीय क्षेत्र को नाम दे दिया जाता है, तो उसे सागर कह दिया जाता है, और जबकि वह किसी महासागर का ही भाग होता है। यह खुले महासागरों की बात है, याद रखिएगा। जैसे देखा आपने कि यहां पर तस्मानिया है, प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का, इसी के ही नाम पर इसे नाम दे दिया क्या? तस्मान सागर, यहां के जलीय क्षेत्र का। यहां पर विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल भित्ति पाई जाती है, उसी के ही नाम पर इस प्रशांत महासागर के इस जलीय क्षेत्र को नाम दे दिया कोरल सागर। तो सागर किसमें होते हैं? महासागरों में होते हैं, ध्यान रखिएगा आगे। ठीक है, आइए चलिए। तो आपने क्या देखा? दो जल संधियां भी आपको दिखाई दे रही हैं। उत्तर में दिखाई दे रही है टॉरस जल संधि, और दक्षिण में दिखाई दे रही है बास जल संधि। टॉरस जल संधि किनके बीच दिखाई दे रही है? केप यॉर्क और पापुआ न्यू गिनी के बीच में, जबकि बास जल संधि दिखाई दे रही है ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और तस्मानिया के बीच में। क्लियर है यहां तक? बोलिए। अब आप जल संधि क्या होती है, स्ट्रेट क्या होते हैं, इसको जरा आसान से शब्दों में समझिए। जल संधि और स्थल संधि से क्या मतलब है? थोड़ा सा शांत रहो, सब अभी देखिएगा आपको कैसे समझ में आता है, और भूगोल की बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो कॉन्सेप्ट आपको वहां क्लियर नहीं हुए थे वो यहां क्लियर हो जाएंगे। अभी देखते रहिए, पढ़ते रहिए अभी पहले, ठीक है, पहला ही दिन है। जल संधि का मतलब क्या? संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। इस संधि के आगे कौन सा शब्द लगा है? जल।
यानी दो अलग अलग जल क्षेत्रों को जोड़ने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल संधि। यानी मान लीजिए कि इस तरीके से अगर हम लोग देखें, ये भी जल, ये भी जल, दोनों जल क्षेत्र अलग है, ये स्थल और ये स्थल। तो दो अलग अलग जल क्षेत्रों को जो जोड़ने वाला भाग है, ये वाला जल क्षेत्र जुड़ जाए, ये वाला जल क्षेत्र, तो यह कहलाएगा जल संधि। लेकिन स्थल खंडों को अलग कर देती है। क्या करती है? स्थल खंडों को अलग। कौन? जल संधि। जल संधि क्या है? दो अलग अलग जल क्षेत्रों को जोड़ती है और दो स्थल खंडों को अलग करती है, वही ही जल संधि कहलाती है। क्योंकि इसमें जल की संधि होती है, ना कि स्थल की। स्थल का क्या होता है? अलग करना होता है। तो आओ जरा देखें अपने इस मैप में, देखिए यहां ऊपर क्या था? पापुआ न्यू गिनी था या नहीं था? पापुआ न्यू गिनी है या नहीं है? देखो, नहीं है तो बनाएंगे ही, ठीक है ना। देखो दो अलग अलग जल क्षेत्रों को जोड़ रही है, ये है टॉरस जल संधि। किसको? कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ रही है ये भाग। और स्थल को किसको अलग कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया को अलग कर रहा है पापुआ न्यू गिनी से। क्लियर है? तो जल संधि। ऐसे यहां देखो, तस्मान सागर को दक्षिण महासागर से यह वाला भाग जोड़ रहा है, तो जल संधि। लेकिन क्या स्थल खंड को अलग कर रहा है? जी हां। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को ऑस्ट्रेलिया के प्रांत तस्मानिया से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो ऐसा क्षेत्र जो दो अलग अलग जल क्षेत्रों को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है, उसे जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संधि। जैसे टॉरस जल संधि, तस्मानिया जल संधि, अभी तो बहुत सारी ऐसी जल संधि आएंगी। क्लियर है? यहां नहीं, और अलग जगह। ऑस्ट्रेलिया में दो जल संधि आपको मुख्य दिखाई देंगी। स्थल संधि से क्या मतलब है? तो यहां भी अपने आप से अब अनुमान लगाइए। सॉरी जल, जल, स्थल और स्थल। स्थल संधि, संधि मतलब जोड़ने वाला, संधि मतलब जोड़ने वाला। किसको? स्थल को। इसका मतलब स्थल संधि का आशय होता है, यह वह क्षेत्र होता है जो दो अलग अलग स्थलों को जोड़ता है और उसी के समीप दो जल क्षेत्रों को अलग करता है। ऐसे भाग को हम कहते हैं स्थल संधि। क्लियर है? संधि के आगे जो शब्द लगा है उसको जोड़ना है, बाकी को अलग करना है। सीधी सी बात। तो ऑस्ट्रेलिया में हमें कितनी जल संधियां दिखाई दे रही हैं? ऑस्ट्रेलिया में हमें दो जल संधियां दिखाई दे रही हैं, टॉरस जल संधि और तस्मान, यहां पर देखें तो बास जल संधि हमको दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की खोज कहा जाता है कैप्टन कुक महोदय ने की थी। किसने की थी ऑस्ट्रेलिया की खोज? खोजकर्ता कौन? कैप्टन कुक। सॉरी जेम्स कुक, जेम्स कुक महोदय ने की थी। नाम इनका लिखेंगे पूरा। जेम्स कुक महोदय ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, ऐसा कहा जाता है, या कैप्टन कुक महोदय ने की थी, ठीक है ना। लेकिन सच्चाई तो यह है, इनसे भी लगभग 100 साल पहले यूरोप का ही एक नाविक, जिसने तस्मानिया की खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया के इस भूखंड की खोज की थी, जेम्स कुक से भी लगभग 100 साल पहले यहां पर आया था वह नाविक, जिसका नाम था एबल तस्मान। क्या नाम था? एबल तस्मान। किससे पहले? जेम्स कुक से भी 100 साल पहले आया था और वह ऑस्ट्रेलिया के इस भूभाग पर इसने खोज की थी, यानी कि कहे ये जो अलग से हमें राज्य दिखाई दे रहा है, इसकी खोज की थी। इसीलिए इस एबल तस्मान के नाम पर ही ऑस्ट्रेलिया के इस प्रांत का नाम पड़ा तस्मानिया और इसके समीपवर्ती क्षेत्र, जल क्षेत्र का नाम पड़ा
तस्मान सागर। लेकिन एबल तस्मान को खोजकर्ता नहीं कहा जाता, खोजकर्ता कहा जाता है कुक महोदय को। ऐसा क्यों? जबकि एबल तस्मान तो 100 साल पहले ही आ गए थे, और इन्हीं एबल तस्मान के नाम पर ऑस्ट्रेलिया के इस राज्य का नाम तस्मानिया और इसके समीपवर्ती क्षेत्र का नाम तस्मान सागर पड़ा। क्लियर है? ये सब लगभग बात है 1694 के आसपास की बात है, और 19वीं शताब्दी में जाकर जेम्स कुक महोदय ने जाकर ढूंढा था। तो समय में लगभग 100 साल के डिफरेंस है, लगभग लगभग। अब बात आती है, तो फिर कुक को खोजकर्ता क्यों कहते हैं, तस्मान को, तस्मानिया एबल तस्मान को क्यों नहीं करते? अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम लोग या आप लोगों ने कभी यह ध्यान दिया कि क्या कारण रहा कि यूरोपियंस ने ही सभी महाद्वीपों की खोज की, बड़े बड़े भूखंडों की खोज करी? ऐसा क्यों? नाविकों या नाविक राजा के पास जाता था और वह जाकर कहता था क्या, वह जाकर बोल देता था कि सर जा रहे हैं हम खोज के लिए, सोने की खोज करेंगे, और आप जो है उस पर जो है हमें कुछ बताएं कि जो है पैसा इन्वेस्ट करें, पैसा उसमें लगेगा। क्लियर है यहां तक? तो उस समय यूरोपियंस लोग, जो राजा जो शासन करने वाले थे यूरोप के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, वो अपने यहां के नाविकों में इन्वेस्ट करते थे, और वह नाविक उस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अलग अलग भूखंडों की खोज करते थे और वहां पर सोना ढूंढते थे। क्लियर यहां तक? साथ ही साथ जब वह ऐसे भूखंड पर जाते थे जहां उन्हें यह खनिज मिल जाता था, तो वहां जाकर वह देखते थे कि यहां की जलवायु क्या यूरोपियंस लोगों के रहने लायक है या नहीं, ताकि वह बड़े स्तर पर क्या करे, उसका खनन कर सके। इसी आधार पर जो एबल तस्मान है, यह खनिज की खोज करने नहीं आए थे, यह यूरोपियंस के रहने लायक कहां पर अन्य स्थल है यूरोप के अलावा, यह ढूंढने नहीं आए थे। यह ढूंढने कौन आए थे? जेम्स कुक महोदय ढूंढने आए थे। जेम्स कुक जब आए तो जेम्स कुक यहां ऑस्ट्रेलिया में, यहां पर आप देखेंगे एक शहर है सिडनी, सिडनी नाम सुना भी होगा। इस सिडनी शहर पर, इसके समीपवर्ती भाग पर जेम्स कुक महोदय आए। उस समय इसका नाम सिडनी नहीं था, इसका नाम था बॉटनी वे। क्या नाम था? बॉटनी वे। यहां आए, ढूंढा तो खनिज भी इनको दिख रहा था, और यहां की जलवायु में यूरोपियंस लोग रह सकते थे, उनको यह भी दिखा। यहां से वापस गए यूरोप और जाके बताया कि साहब ऐसा ऐसा एक भूखंड है वहां पर दक्षिणी भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में, जहां खनिज भी है और यूरोपियंस के रहने लायक स्थान भी है। तब यूरोपियंस आकर धीरे धीरे इस सिडनी और इसके तटवर्तीय क्षेत्र में आकर बड़े स्तर पर रहने लगे, अपनी कॉलोनी यहां पर उन्होंने स्थापित करना शुरू कर दी। इसलिए कुक महोदय को माना जाता है कि यह खोज करता है, जबकि एबल तस्मान ने यह नहीं किया था। क्लियर? जब यह यूरोपियंस ऑस्ट्रेलिया आते थे तो ऑस्ट्रेलिया आने के समय यह एक शब्द का प्रयोग करते थे कि हम दक्षिण में जा रहे हैं। तो अब हिंदी में तो कहेंगे तो दक्षिण में, लेकिन यह क्या कहते थे? यह कहते थे कि हम ऑस्ट्रियालिस जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? ऑस्ट्रियालिस। इनके ऑस्ट्रियालिस शब्द का ही मतलब होता था कि दक्षिण की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। भाई आप लोग सिंपल से अगर देखें तो आप देख रहे होंगे, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर, ये उत्तरी गोलार्ध, और यह कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। और आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको यहीं ही दिखाई देगा, ये ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में। तो जब भी ये यूरोपियंस आते थे तो क्या कहते थे कि हम ऑस्ट्रियालिस जा रहे हैं, अर्थात दक्षिण की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब ऑस्ट्रियालिस शब्द का आशय क्या होता है? ऑस्ट्रियालिस शब्द का आशय होता है दक्षिण।
ऐसे ही एक और शब्द होता है बोरियालिस, इसका आशय होता है उत्तर। क्या होता है? उत्तर। क्लियर है यहां तक? तो धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में यूरोपियंस बढ़ते चले गए, इन्होंने अपना शासन बढ़ाना शुरू किया, और उसी समय एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन यहां पर जो संभाल रहे थे यूरोपियंस की चीजों को, या ब्रिटिशर्स के इस सत्ता को जो संभाल रहे थे, एक ब्रिटिश अधिकारी। और वह ब्रिटिश अधिकारी जो थे उन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया रखा था। किसका नाम? ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया, जिनका नाम था फिलिंडर्स। क्या नाम था? फिलिंडर्स। तो ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया किसने रखा? फिलिंडर्स ने। कैसे रखा? क्योंकि जब भी वो आते थे दक्षिण की तरफ तो कहते थे ऑस्ट्रियालिस जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रियालिस होते होते अपभ्रंश हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का नाम किसने रखा है? ऑस्ट्रेलिया फिलिंडर्स ने रखा है। किसने रखा है? फिलिंडर्स ने। क्लियर है यहां तक? बोलिए, किसने रखा है? फिलिंडर्स महोदय ने ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया रखा है। यहां तक समझ में आया या नहीं? जल्दी से बोले आप लोग। कहानी चल रही है अभी, अभी धीरे धीरे इसका मोमेंटम बनेगा और फिर यहां पर हम लोग चलेंगे। यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। यहां तक क्लियर है? यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं? जल्दी से बताएं। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब आइए, अगर आप अपने ऑस्ट्रेलिया के मैप को देख रहे होंगे तो आप ध्यान से देखिए, तो आपको कुछ अपना ऑस्ट्रेलिया का यह जो मैप है कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां देखिए, पॉलिटिकल मैप में देखिएगा, पॉलिटिकल मैप में, ठीक है ना। यहां देखिए लिखा होगा क्वींसलैंड राज्य। कौन सा राज्य है? क्वींसलैंड। यहां देखिए ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है जिसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स मिला। यहां एक राज्य दिखेगा विक्टोरिया। विक्टोरिया। यहां एक राज्य दिखेगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। यहां दिखाई देगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यहां दिखाई देगा नॉर्दर्न टेरिटरी। मिला क्या? जल्दी से देखा आप लोगों ने? चलिए, इसके स्टेट्स को भी ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है। तो एक बार फिर से जल से शुरू करेंगे, जल संधि को लेते हुए पहले बाहरी क्षेत्र, फिर इसके अंदर के राज्यों को देखेंगे। तो शुरू करेंगे कहां से? कोरल सागर से ही। तो सबसे पहले मेरे साथ बोलते जाइएगा, कोरल सागर, प्रशांत महासागर,
तस्मान सागर, बास जल संधि, दक्षिण महासागर, हिंद महासागर, तिमोर सागर, बोनापार्ट की खाड़ी, अराफुरा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी, टॉरस जल संधि, फिर से क्या, कोरल सागर, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, कोरल सागर, टॉरस जल संधि, कारपेंट्रिया की खाड़ी, अराफुरा सागर, बोनापार्ट की खाड़ी, तैमूर सागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, बास जल संधि, तस्मान सागर, प्रशांत महासागर और कोरल सागर। क्लियर है यहां तक? अब अंदर के राज्यों को क्वींसलैंड से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले क्वींसलैंड, उसके बाद न्यू साउथ वेल्स, उसके बाद विक्टोरिया, उसके बाद तस्मानिया, उसके बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद नॉर्दर्न टेरिटरी और फिर से क्या, क्वींसलैंड। क्या चीज? क्वींसलैंड। एंटी क्लॉकवाइज चलो, क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्या, क्वींसलैंड। क्या है? क्वींसलैंड। क्लियर है यहां तक? बोलिए। और देखेंगे आप तो इस आपको यहां एक और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिखाई देगी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 2 राज्य। कितने हैं? 6। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? एक तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा केंद्र शासित प्रदेश है, और एक उत्तर में ये नॉर्दर्न टेरिटरी, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी सारे राज्य हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, कैनबरा, क्योंकि क्या है, नॉर्दर्न टेरिटरी जो है, क्या है, ये संघ शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना, ऐसे ही कैनबरा, फिर विक्टोरिया, फिर तस्मानिया, फिर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, फिर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, फिर नॉर्दर्न टेरिटरी और फिर क्वींसलैंड। एंटी क्लॉकवाइज क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया, कैनबरा, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड। चलिए जल्दी से एक बार आंख बंद करिए और सबसे पहले बाहर के जलीय क्षेत्र, फिर राज्यों को, पहले बाहर के सारे क्षेत्र को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर के राज्यों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। सबसे पहले बाहर से शुरू करेंगे, कोरल सागर से शुरू करेंगे। नंबर 1, आंख बंद करिए, चित्र बनेगा और देखते जाइए कहां कहां क्या है। नंबर 1 कोरल सागर, नंबर 2 प्रशांत महासागर, नंबर 3 तस्मान सागर, नंबर 4 बास जल संधि, नंबर 5 दक्षिणी महासागर, नंबर 6 हिंद महासागर, नंबर 7 तैमूर सागर, नंबर 8 बोनापार्ट की खाड़ी, नंबर 9 अराफुरा सागर, नंबर 10 कारपेंट्रिया की खाड़ी, नंबर 11 टॉरस जल संधि। नंबर 1 एंटी क्लॉकवाइज चलना है अब। नंबर 1 कोरल सागर, नंबर 11 टॉरस जल संधि, नंबर 10 कारपेंट्रिया की खाड़ी, नंबर 9 अराफुरा सागर, नंबर 8 बोनापार्ट की खाड़ी, नंबर 7 तिमोर सागर, नंबर 6 हिंद महासागर, नंबर 5 दक्षिणी महासागर, नंबर 4 बास जल संधि, नंबर 3 तस्मान सागर, नंबर 2 प्रशांत महासागर, नंबर 1 कोरल सागर। अब राज्यों में चलेंगे, क्वींसलैंड से शुरू करेंगे। नंबर 1 क्वींसलैंड, क्वींसलैंड के नीचे न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स में केंद्र शासित प्रदेश कैनबरा, कैनबरा के बाद कौन सा राज्य, विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद तस्मानिया, तस्मानिया के बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बाद
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बाद नॉर्दर्न टेरिटरी, और फिर से क्वींसलैंड। क्वींसलैंड से अब फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड के बाद नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी के बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बाद तस्मानिया, तस्मानिया के बाद विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद कैनबरा, कैनबरा के बाद न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स के बाद क्वींसलैंड। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। अब ईमानदारी से बताइए कि जब आप लोग आंखें बंद करके इन सागर महासागर जल संधि और फिर राज्यों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब आप देख रहे थे, तो क्या आपकी आंखों के आगे बंद करके जब आंखें करी तो आपके मस्तिष्क में ऑस्ट्रेलिया का मैप बना कि नहीं बना? जल्दी से बताएं, ऑस्ट्रेलिया का मैप बना कि नहीं बना? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। यस सर, यस सर। एक चीज याद रखिएगा, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी आपके जुबान पर होगी। जुबान पर मतलब आपको पेज पलटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर विश्वास रखोगे तो, जैसा कह रहा हूं वैसा करोगे तो। अन्यथा रटना है आपको तो नोट्स बनवाओ और रटो, और रटने वाली चीजें तो कभी भी याद नहीं रहती, वो कुछ समय के लिए याद रहती है फिर भूल जाते हैं। जल्दी से बताइए, याद हुआ या नहीं? मैप बन रहा था दिमाग में अंदर की नहीं? बन रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप राज्यों को देख रहे हो तो एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य जो सीमा है, जो बाउंड्री है इनकी, वो आपको सीधी रेखा में दिखाई दे रही है। जबकि अगर इसी की तुलना अगर आप भारत से करो तो क्या भारत के राज्यों के मध्य, दो राज्यों के मध्य सीमा का जो निर्धारण है वो सीधी रेखा में है? नहीं, बहुत ज्यादा जिगजैग है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में सीधी रेखा में निर्धारण है। इसीलिए किसी भी देश के राज्यों के मध्य जो सीधी रेखा में बाउंड्री को लेकर निर्धारण करते हैं उसे पूर्ववर्ती रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट बाउंड्री। क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट बाउंड्री। क्लियर यहां तक? बोलिए। चलिए अब जरा थोड़ा सा लिख लीजिए और हेडिंग डालेंगे क्या? ओशिनिया, और पहले आप ये लिखेंगे, लिखिए जल्दी से। हेडिंग डालेंगे ओशिनिया। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? सब समझ आ रहा है? पहला अभी इसका दिन है, खाली एक आउटलाइन मैं आपके दिमाग में बना रहा हूं, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हां आपने या आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका कितने लाभदायक है। क्योंकि लोकेशन बता देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना, कारपेंट्रिया की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी, ठीक है, ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। बात आती है कि प्री के साथ साथ मेंस के क्वेश्चन भी कैसे बन जाएंगे इसी कॉन्टिनेंट को लेके आपको पता नहीं चलेगा, तब दिक्कत होगी। जल्दी से इसे लिखिए और फिर कमेंट करिए। लिखने के बाद, लिखने के बाद कमेंट करिए। नॉर्दर्न टेरिटरी ऊपर ही है आमरीन। निशा सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है, ओके।
जैसे ये बना लें, ये लिख लें, मुझे तुरंत बताइएगा। हो गया, ठीक है। चलिए लिखिए, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। वेलकम सुरभि। गोंडवाना लैंड का भाग है, जो कि पेंजिया का दक्षिणी भाग है। जो कि पेंजिया का दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग है। पूर्ण विराम। आज से लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व। आज से लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व। यह भारत व अफ्रीका से अलग होकर भारत व अफ्रीका से अलग होकर तथा महाद्वीपीय विस्थापन के कारण अलग होकर महाद्वीपीय विस्थापन के कारण वर्तमान अवस्थिति को प्राप्त हुआ है। वर्तमान अवस्थिति को प्राप्त हुआ है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट डाल के, ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक महोदय ने की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक महोदय ने की थी। लेकिन लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश अधिकारी फ्लिंडर्स ब्रिटिश अधिकारी फ्लिंडर्स ने दिया था। ने दिया था। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। ऑस्ट्रेलिया का यह नाम ऑस्ट्रेलिया का यह नाम ऑस्ट्रियालिस शब्द से पड़ा है। ऑस्ट्रियालिस शब्द से पड़ा है, जिसका शाब्दिक अर्थ दक्षिण होता है। दक्षिण होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दक्षिण होता है। जबकि बोरियालिस शब्द का आशय
उत्तर दिशा से होता है। उत्तर दिशा से होता है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट डाल के, ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया प्रांत, ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया प्रांत की खोज एबल तस्मान महोदय ने की थी। एबल तस्मान ने की थी। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया प्रांत की खोज एबल तस्मान ने की थी। और इन्हीं के नाम पर, और इन्हीं के नाम पर इस प्रांत का नाम मानिया, इस प्रांत का नाम तस्मानिया और इसके समीपवर्ती जल क्षेत्र का नाम तस्मान सागर पड़ा। और इसके समीपवर्ती जल क्षेत्र का नाम तस्मान सागर पड़ा। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, एस के ईयर से कोई मतलब नहीं होता भाई, ये कोई वनडे की क्लास नहीं है, ये आईएएस की क्लास है। लेकिन फिर भी जानना है तो 1642 में, 1642 में, ये वनडे थोड़ा ना है बेटा, सोचिए। थैंक यू कनुप्रिया। ये वनडे थोड़ा ना है कि किस वर्ष में, कौन से सन में आईएएस बनने जा रहे हो। फिर भी बता दिया 1642, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट डाल के, ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य, ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य, डैश लगा के लिखिए, राज्यों के नाम लिखिए, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, विक्टोरिया, तस्मानिया, तस्मानिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश कैनबरा व नॉर्दर्न टेरिटरी हैं। कैनबरा व नॉर्दर्न टेरिटरी हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी है। पूर्ण विराम। ऑस्ट्रेलिया के राज्यों के मध्य या प्रांतों के मध्य, जो भी लिखना हो, ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों के मध्य मध्य पाई जाने वाली सीमा रेखाएं, पाई जाने वाली सीमा रेखाएं पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती अर्थात सीधी रेखा में है।
अर्थात सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में है। ऐसा इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यों के मध्य सीमा को लेकर, राज्यों के मध्य सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। चलिए जल्दी से यह मैप बनाइए, जल्दी से बनाना है ये आपको, जल्दी से बनाइए। इस मैप को बनाना है, जल्दी से बनाएं आप लोग। जल्दी से बनाएं, और जैसे बनाया था वैसे ही। गुड लीलाधर। क्रिकेट मैच देखते हो तो रिकी पॉन्टिंग को तो जानते ही होगे, ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट प्लेयर, बेस्ट कप्तान। ये तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट, वहीं का रहने वाला, इसी तस्मानिया राज्य का है रहने वाला। कौन? रिकी पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले विश्व के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न मरे, वो इसी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत के रहने वाले थे, इस विक्टोरिया के, ये है विक्टोरिया प्रांत। बनाइए जल्दी से और फिर मुझे कमेंट करिए। उनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो इसी न्यू साउथ वेल्स में आते समय हुआ था, इसी राज्य से। अभी जब पूरा विश्व, याद होगा मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बताया था, पूरा विश्व जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में बिजी था, उसी समय ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। इस पूर्वी तटीय किनारे पर बॉम्ब रेन की घटना घटी थी, रेन बॉम्ब, यानी वर्षा का बम फटा था। जितनी वर्षा एक पूरे सीजन में होती है उतनी वर्षा एक हफ्ते में ही हो गई थी। एक हफ्ते में क्या, 3 दिन या 2 दिन के अंदर ही हो गई थी उतनी वर्षा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने आकर स्टेटमेंट दिया था पब्लिकली कि वी आर सफरिंग फ्रॉम रेन बॉम्ब, और वहीं उन्होंने बोला था कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर ऑस्ट्रेलिया पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की जलवायु बदल रही है और इसका नुकसान हमें बड़े मात्रा में उठाना पड़ रहा है। ये जो करंट के ये जो मुद्दे हैं, यहीं से तो मेंस के क्वेश्चन बनेंगे। अरे कौन नहीं जान रहा है किसकी क्या राजधानी होगी, कौन यहां पर्वत होगा, कौन से यहां पर कोरल रीफ होगी, ये तो एक रट्टाफिकेशन वाली चीज हो चुकी है ना। तो आपका जो एग्जाम है वो बड़े लेवल का एग्जाम है। इनके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि कहां क्या हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से जो ऑस्ट्रेलिया के जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, अभी एक रिपोर्ट आई है, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की जलवायु किस रूप में रूपांतरित हो जाएगी और इससे क्या होगा, बस बन गया मेंस का क्वेश्चन। पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी, ये पर्वत ऊंचा, वो पर्वत नीचा, ये गड्ढा, ये सागर, ये महासागर, ये जान लेना नहीं है ज्योग्राफी, ये वनडे नहीं है बेटा, आईएएस है ना। तो इन सब चीजों पर मेंस के क्वेश्चन को लिखेंगे भी, बताऊंगा कैसे मेंस के क्वेश्चन बनेंगे बीच बीच में, जैसे जैसे पढ़ते आएंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा, ठीक है। जल्दीबाजी मत काटिएगा, और कोई ये ना पूछे कि सर वो कब तक खत्म हो जाएगा, ना 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 बेटा, हमको पढ़ा लेने दो,
हमसे जितनी जल्दी होगा हम उतनी जल्दी खत्म करेंगे, आपसे ज्यादा जल्दी हमको है। ठीक है, आप पढ़ो और इसकी अहमियत समझो कि जो पढ़ रहे हो क्या सच में वो आपको कुछ ज्ञान नया मिला या नहीं, वरना दिक्कत हो जाएगी। बना लिया आप लोगों ने सबने? जल्दी से बताएं कमेंट करके। और ये जो आप डिजिटल मैप के चक्कर में रहते हैं ना, सारे मैप हाथ से बनाएंगे आप, और मैं भी बनाऊंगा यहां पर। हर मैप अपने हाथ से बनाऊंगा और उस मैप को अपने ही हाथों से फिल करेंगे हम लोग। कैसे नहीं दिमाग में रहेगा? ठीक है, अब चूंकि शुरुआत थी, इसको हम लोग यहीं ही छोड़ते हैं। इससे आगे अब चर्चा कल से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी भी खत्म करना है और अच्छे से भी खत्म करना है, ताकि आप जब आगे पढ़ो ना अपने आप से, तो आपको पता हो कि कैसे करना है। ठीक है, तो इससे आगे की चर्चा हम लोग इस पर कल करेंगे। तब तक आप लोग आज मैप को बहुत आराम से ध्यान से देखना, खाली देखना, याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। देखना, नाम पढ़ना, ये सारे काम आप करना। ठीक है, ये आपको मैं दे रहा हूं। मिलते हैं अब कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।